नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आरआरबी एलपी को लेकर सारी जानकारी आपको बताएंगे। आरआरबी एलपी की फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है तो फाइनली आप सभी का रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। री एग्जाम कब कराया जाएगा और रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। मेडिकल जांच के बारे में बात करेंगे, क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या जांच होगी, और प्री मेडिकल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है आपकी जारी कर दी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाना होगा, और मेडिकल के लिए आपको कौन कौन से यहाँ पे प्री मेडिकल के लिए आपको जांच करना होगा। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। महासर्वे का जो आंकड़ा फेल हो चुका है, 7 खतरनाक जोन है और 12 ऐसे जोन है जो आपके सेव रहने वाले हैं। तो रिजल्ट पर अपडेट आपकी आ चुकी है। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। कोई भी डाउट है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो एलपी की फाइनल कट ऑफ के इंतजार कर रहे हैं और री एग्जाम की डेट जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको हम सारी जानकारी बताएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए लाते रहता हूँ। बेल आइकन को ऑन कर रखें, कोई भी अपडेट है विद इन सेकंड आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें आरआरबी एलपी फाइनल कट ऑफ के बारे में। इसमें बात कर रहे हैं तो बिग अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे बहुत बड़ी खबर आपको निकल के आ रही है कि साइको जो आपका सीबीटी है वो सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ आपकी, जैसे कि बता दें कि फाइनल कट ऑफ आपकी जो है पार्ट ए में रहेगी और पार्ट बी में रहेगी। तो जो साइको टेस्ट आपका एग्जाम हुआ है उसमें आपके 30% लिए जाएंगे, और जो आपका सीबीटी 2 हुआ है उसमें आपके 70% वहाँ पे होने चाहिए। तो सीबीटी में जो आपका 100 नंबर का सीबीटी होगा, आपका साइको टेस्ट होगा, उसमें से 30% आपको यहाँ पे पासिंग नंबर जो है लाना होगा। एग्जाम अगर हम बात करते हैं कि आपकी 15 जुलाई की जो आपकी एग्जाम हुई है वह आपकी कैंसिल हो चुकी है, और री एग्जाम कब कराया जाएगा ये भी जानकारी आपको जल्द ही आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। कौन कौन सी जोन में आपकी री एग्जाम कराया जाएगा, तो यहाँ पे रांची, प्रयागराज, मुजफ्फरपुर ऐसे जो 3 जोन है यहाँ की जो एग्जाम हुए हैं वो कैंसिल हो गए हैं, और री एग्जाम जल्द ही यहाँ पे डेट अनाउंस कर दी जाएगी, और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, री एग्जाम द्वारा दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट वाइज आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है हम आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जोन वाइज आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, और साइको में इस बार 5 गुना, 7 गुना, 6 गुना और 4 गुना स्टूडेंट जो है इस बार क्या हुए हैं, पास हुए हैं। साइको का रिजल्ट कब आएगा ये जानकारी आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और जोन वाइज आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है ये भी सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, वीडियो को बिना स्किप किए। अब हम बात कर लेते हैं 2024 के सीबीटी साइको टेस्ट के बारे में, क्योंकि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीबीटी आपका जो साइको टेस्ट है वो 15 जुलाई को हो चुका है, और री एग्जाम का अगर बात करते हैं तो आपका जो री एग्जाम का डेट है वो 8 से 10 अगस्त के बीच में कभी भी आ सकती है, और आपका एग्जाम जो है करा लिया जाएगा। इसके बाद अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो रिजल्ट आपका जैसे ही आपका साइको टेस्ट का री एग्जाम हो जाएगा तो यहाँ पे आपके 22 से 23 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट यहाँ पे घोषित कर दिया जाएगा साइको का। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको, मेडिकल के लिए आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि कितने बच्चे सेलेक्टेड हैं और किसका किसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो यहाँ पे 20 दिन के बाद आपको जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा वैसे ही 20 दिन बाद आपका क्या होगा, ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लगभग उम्मीद की जा रही है कि 15 से 20 सितंबर तक आपकी क्या हो जाएगी, डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये 2024 का डाटा जो आपके एलपी का डाटा है, एलपी आरआरबी एलपी का हम आपको यहाँ पे बता दिए कि आपका एग्जाम डेट कब कराया जाएगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कब बुलाया जाएगा। तो ये सारी जानकारी समझ लेना। अब हम बात कर लेते हैं 2018 के डाटा को, 2018 में क्या हुआ था। तो 2018 में कितना मार्क्स बढ़ा था, किस जोन में आपके कितने नंबर बढ़े थे, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां की कट ऑफ आपकी सीबीटी 2 की कम रही है, साइको में आपके 34 से 35 नंबर आपको वहां पे बढ़ने को मिला था। मतलब जिस जोन की आपकी सीबीटी 2 का रिजल्ट आया था तो वहां की कट ऑफ कम रही थी, वहां साइको का जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा था। और जिस जोन की कट ऑफ जो है सीबीटी 2 की हाई रही है, वहाँ कट ऑफ जो है आपकी साइको टेस्ट में आपके 7 से 8 नंबर की रही है। जिसमें से जनरल की अगर बात करते हैं, पटना, मुजफ्फरपुर में आपके 30 नंबर, भुवनेश्वर में 32 नंबर यहाँ पे बढ़े थे। ठीक है, तो इस बार भी आपको ऐसे ही उम्मीद की जा रही है कि जिस जोन की आपके सीबीटी 2 का जैसे ही रिजल्ट आ चुका है, तो सीबीटी 2 में जिस जोन की आपकी यहाँ पे क्या रहने वाली है, हम आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आगे बताएंगे कि कौन कौन सी आपकी सीबीटी 2 में आपकी कट ऑफ हाई रही है और किस जोन की आपकी कट ऑफ सीबीटी 2 में कम रही है। तो जिसमें ज़्यादा रही है उसमें साइको टेस्ट आपको बढ़ के देखने को मिलेगा, और जिसमें आपकी जोन में कट ऑफ कम रही है सीबीटी 2 में, वहाँ पे साइको आपको कम देखने को मिलने वाला है। तो अब हम फाइनल कट ऑफ के बारे में हम बात करते हैं तो आपका पार्ट ए में 70% यहाँ पे आपका लिया जाएगा, और सीबीटी के पार्ट बी में अगर बात करते हैं साइको टेस्ट के लिए तो यहाँ पे 30% आपको यहाँ पे लिया जाएगा। 2019 का डाटा यहाँ पे देख लेते हैं कि 2019 में आपका जो रिजल्ट आया था वो कैसे आया था। तो सीबीटीए का जो एग्जाम हुआ था वो आपका 10 मई को हुआ था,
और री एग्जाम अगर हम बात करते हैं तो री एग्जाम आपका कब कराया गया था, तो 27 मई को आपका जो री एग्जाम डेट आ गई थी, री एग्जाम आपका कराया गया था। इसके बाद साइको का जो टेस्ट आया था आपका, जैसे ही आपका 27 मई को इसका एग्जाम हुआ, उसके बाद साइको का जो रिजल्ट है वो आपका 4 जून को घोषित कर दिया गया, मतलब 4-5 दिन बाद ही। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे 25 जून को ही बुला लिया गया था। और इसके बाद जो आपकी फाइनल कट ऑफ आपकी आई थी, फाइनल रिजल्ट जो आपका जारी किया गया था, वो लगभग आपके 4 महीने बाद 4 नवंबर 2019 को आपका जारी किया गया था। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही आपका 10 से 8 अगस्त के बीच में आपका साइको का टेस्ट होगा, जो री एग्जाम बचा हुआ है, और इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 4 से 5 दिन बाद, 15 अगस्त के बाद। उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन के लिए आपको लगभग 20 दिन बाद आपको बुला लिया जाएगा। और इसके बाद आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो आपका निकल के आएगा, लगभग आपके दिसंबर तक आपकी फाइनल कट ऑफ यहाँ पे निकल के देखने को मिलने वाली है। ठीक है, कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका सेव स्कोर क्या रहने वाला है। यहाँ पे मेडिकल के बारे में हम इसमें बात करते हैं। साइको में अगर आपने साइको एग्जाम दिया हुआ है तो क्या क्या आपका सेव स्कोर रहेगा, तो यहाँ पे फिगर फाइंडिंग मेमोरी की अगर बात करते हैं तो फिगर फाइंडिंग मेमोरी में 24 क्वेश्चन आपके थे। 24 क्वेश्चन में से अगर आपके 14 से 16 नंबर अगर सही हैं तो आप सेफ हैं यहाँ पे। और वॉच टेबल अगर बात करते हैं, वॉच टेबल टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जिसमें से आपके 13 से 14 अगर क्वेश्चन सही हैं तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। हिडन क्यूब टेस्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आपके 35 से 37 अगर क्वेश्चन सही हैं तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। फिगर प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 70 से 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आपके 35 अगर क्वेश्चन सही हैं तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। सेम फिगर टेस्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 72 नंबर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, और 72 में से अगर आपके 43 से 45 क्वेश्चन सही हैं तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको साइको में बता दिया कि आप किस फिगर में आपको यहाँ पे कितने नंबर पर आपके सेव रहने वाले हैं। कोई भी क्वेरी आप अब लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, ये सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो समझ लेना। सबसे पहले एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, 10th-12 की मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस सर्टिफिकेट उसका रहना चाहिए। ITI आपने कर रखा है तो ITI आपका रहेगा, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा रहेगा, और बीटेक अगर है तो बीटेक की डिग्री आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कैंडिडेट अपना कास्ट से अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए। NCC है तो NCC रहना चाहिए, EWS रहना चाहिए, आधार कार्ड रहना चाहिए, फिंगर अपडेट होना चाहिए आपका, उसमें मैच करना चाहिए, फोटो आपकी लगेगी, मेडिकल आपका रहेगा, और 1% भी अगर आपका प्रमाण पत्र नकली रहता है तो आप डॉक्यूमेंट से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी से आपको क्या कर लेना है कि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर गलती है तो आप उसको सुधरवा लें। आपके 10th-12 में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, सारे जगह आपका नाम जो है फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे सेम होने चाहिए। इससे ज़्यादा मेडिकल से बाहर हो सकते हैं, अगर आपके इससे ज़्यादा मेडिकल में बाहर हो सकते हैं स्टूडेंट। मेडिकल जांच में आपको क्या क्या लगने वाला है, तो यहाँ पे ब्लड टेस्ट आपका होने वाला है, ECGR होगा। इसके बाद आपका सर्जरी अगर आपकी है तो सर्जरी है तो आपका यहाँ पे उसको ठीक करवा लें। एक्सरे आपका होगा, ईयर टेस्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, क्योंकि लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे कट ऑफ बता दीजिए कि क्या फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। तो यहाँ पे हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी क्वेरी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें हम जोन वाइज सारे डाटा बात करेंगे, मुजफ्फरपुर, कोलकाता, बेंगलोर, अजमेर, यहाँ पे अहमदाबाद, प्रयागराज, पटना, भोपाल, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, यहाँ पे सारे जोन को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले हम CBT-2 के बारे में बात करते हैं। CBT-2 का आपका क्या रहेगा, जिन कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट आ गया है, और फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। जैसे हम आपको बताया कि जिसमें आपकी कट ऑफ हाई रही है उसमें आपका जो है साइको का टेस्ट जो है ज़्यादा नंबर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। सबसे पहले मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, तो यहाँ पे CBT-2 के लिए आपका जो कट ऑफ रही थी वो आपका क्या रिजल्ट रहा है, 73.44 रहा है, और फाइनल कट ऑफ अगर बात करते हैं तो 81 आपका यहाँ पे रहने वाला है। वहीं अगर हम OBC की बात करते हैं तो 67.35 आपका यहाँ पे CBT-2 में रिजल्ट रहा है, और अगर हम फाइनल कट ऑफ बात करते हैं तो फाइनल कट ऑफ आपकी रहने वाली है 78.2। EWS की बात करते हैं तो यहाँ पे EWS की आपकी जो CBT-2 का आपका जो रिजल्ट रहा है वो 51 पॉइंट यहाँ पे 38 रहा है, और अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे 72 रहेगा, और SC की बात करते हैं तो यहाँ पे 51.70 रहेगा, और अगर हम फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 63 रहेगा। ST की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी क्या रहेगी, 29.93 रहेगी, और अगर हम फाइनल कट ऑफ बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी फाइनल कट ऑफ क्या देखने को मिलने वाली है, तो यहाँ पे 51 आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सभी में आपको यहाँ पे बढ़ के देखने को मिल रहा है फाइनल कट ऑफ। कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता में आपकी CBT-2 में कितना रिजल्ट रहा है, 70.74 रहा है, और इसमें फाइनल कट ऑफ आपकी जो रहेगी वो आपकी 79 रहने वाली है। OBC की बात करते हैं तो
पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है और यहाँ पे फाइनल कटाप आपकी रहेगी 72 नंबर। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी CBT 2 में आपका जो रिजल्ट रहा है वो आपका क्या देखने को मिला था 43.119 मिला था। और यहाँ पे फाइनल कटाप अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 67 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ST की बात करते हैं, SC की बात करते हैं 37.67 आपको यहाँ पे CBT 2 का रिजल्ट रहा है। और यहाँ पे फाइनल की अगर बात करते हैं तो फाइनल में क्या कटाप आपकी रह सकती है 52 से 54 नंबर। वहीं अगर हम ST की बात करते हैं तो यहाँ पे 29 से 29.25 आपके यहाँ पे देखने को मिली थी CBT 2 का। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनल कटाप के बारे में कि आपकी फाइनल कटाप क्या रहेगी तो यहाँ पे 48 नंबर आपको यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। वहीं हम बेंगलुरु की बात करते हैं तो बेंगलुरु की आपके क्या कटाप देखने को मिलेगी तो यहाँ पे CBT 2 की बात करें तो यहाँ पे 69.14 आपको देखने को मिलेगी और 76 नंबर आपकी फाइनल कटाप आपको देखने को मिलने वाली है। वहीं OBC की बात करते हैं तो यहाँ पे 57.99 आपको यहाँ पे CBT 2 का रिजल्ट रहा है और 71 आपका फाइनल कटाप आपको होने वाली है। वहीं हम EWS की बात करते हैं तो यहाँ पे 40.42 आपकी रहेगी, 68 नंबर फाइनल कटाप आपको देखने को मिलने वाली है। SC की बात करते हैं तो 37.10 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी SC के लिए। और फाइनल कटाप आपकी जो निकल के आ गई इसमें आपको कितने नंबर मरने वाले हैं तो यहाँ पे 52 आपकी कटाप आपको देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर हम बात करते हैं ST की तो यहाँ पे 28 नंबर आपकी CBT 2 की कटाप गई थी। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनल कटाप के बारे में तो 42 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में आपके 67 नंबर आपके CBT 2 के रहे हैं और 78 नंबर आपके फाइनल कटाप में आपको बढ़ के देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर हम OBC की बात करते हैं 55.74 आपको यहाँ पे OBC का रहेगा और 75 नंबर आपको यहाँ पे फाइनल कटाप आपको देखने को मिलने वाली है। EWS की बात करते हैं 40.57 आपको यहाँ पे EWS की CBT 2 की कटाप आपको देखने को मिलेगी और 66 नंबर आपकी रहेगी फाइनल कटाप, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं SC की तो यहाँ पे 51.36 आपको यहाँ पे CBT 2 की कटाप आपको देखने मिली थी। और अगर हम फाइनल कटाप बात करते हैं तो यहाँ पे 54 आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर हम SC की बात करते हैं CBT 2 की रिजल्ट के बारे में अजमेर इसके अहमदाबाद की तो यहाँ पे 28.36 रहेगी और 41 नंबर आपकी रहने वाली है फाइनल कटाप, ठीक है। प्रयागराज की बात करते हैं, आप देख लेना प्रयागराज की। अजमेर की आप बात करते हैं, अजमेर का आप वीडियो को पुश करके आप सब अपने जोन वाइज आपको यहाँ पे कटाप देख लेनी होगी कि आपकी CBT 2 में क्या रिजल्ट रहा है और आपका फाइनल जब कटाप आपकी निकल के आएगी तो कितने नंबर आपको यहाँ पे बढ़ के देखने को मिलने वाला है। भोपाल की बात करते हैं तो 62 नंबर आपकी रहेगी CBT 2 में रहा है और 76 नंबर आपकी फाइनल कटाप जनरल कैटेगरी की जाने वाली है। वहीं अगर हम OBC की बात करते हैं तो 56 नंबर आपकी रहेगी CBT 2 की रही है और 77 नंबर आपकी रहने वाली है आपकी फाइनल कटाप में। वही हम सिलीगुड़ी की बात करते हैं, भुवनेश्वर की बात करते हैं तो अपने जोन वाइज आपको यहाँ पे समझ लेना होगा कि हमारा CBT 2 में कितना रिजल्ट रहा है और फाइनल कटाप आपकी क्या निकल के आएगी। कोई भी क्वेरी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।